कबीर अमृतवाणी काल को अंग में पुनः सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं। कहते हैं, ऐ गाफिल, ऐ भूला हुआ मनुष्य, क्यों असावधान होकर भटकते हो? क्या संसार की माया मोह की निद्रा में सोते हो? कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घन घोर, तेरे सिराने जम खड़ा ज्यों अंधियारी चोर। हे मनुष्यों, क्यों असावधानी में भटकते हो? क्यों अज्ञान के अंधेरी में भटकते हो और मोह की घनघोर निद्रा में सोते हो? तेरे सिरहाने तो मृत्यु उसी प्रकार खड़ी है जैसे अंधियारी रात में चोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार से अंधियारी रात में चोर घर की चोरी कर ले जाता है, उसी प्रकार से तू असावधान होकर क्या माया मोह के घनघोर निद्रा में सोता है। तू अपने विवेक की नेत्र को खोल, जग तेरे सिराने ऊपर, तेरे सिर के ऊपर मौत खड़ी है। तुझे मौत ग्रसित कर लेगा, समय आने पर तुझे नष्ट कर देगा, इसलिए तू सावधान हो जा। यह जीव आया दूर ते, जाना है बहु दूर, बीच के बासे बसी गया, काल रहा सिरपुर। यह जीव न जाने किन किन योनि से भटक कर आया है। इस जीव का अनंत जन्म हो चुके हैं। यह जीव अनंत शरीर धारण कर चुका है। पशु पक्षी कीट, कितने बार ये कीट की योनि, कितने बार पतंगों की योनि, कितने बार कुत्ते बिल्ली की योनि, कितने बार पक्षियों की योनि ये जीव ने प्राप्त किया, और कितने बार अपने पुण्य कर्मों से मनुष्य देह भी की प्राप्ति की है। सदगुरु कहते हैं कि अनेक अनंतों योनियों से भटकता हुआ यह मनुष्य शरीर में पुनः आया और इसे इस संसार से बहुत दूर स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। सदगुरु कहते हैं, इसी मनुष्य देह से अपने स्वरूप स्थिति की प्राप्ति करनी है। बीच में विषयों की वासना में ही बस गया। इधर इसके सिर पर काल गरज रहा है। सदगुरु कहते हैं कि अज्ञानवश भूलवश यह जीव नाना प्रकार के विषयों में फंस गया और विषय सुख को ही असली सुख मानकर इसी में पच पच कर मर रहा है। अरे इधर तो काल तुम्हें सावधान कर रहा है, कह रहा है कि एक दिन तेरे शरीर को नष्ट कर दूंगा। फिर भी यह जीव किसी प्रकार से जगता नहीं है, चेतता नहीं। काची काया मन अथिर, थिर थिर कर्म करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। शरीर नाशवान है, ये विनाशी है, एक दिन शरीर तो नष्ट होगा ही, परंतु इसके भीतर में जो मन है बहुत ही चंचल है। लोग बहुत दिन जीने की आशा में बहुत स्थायी रूप से मकान, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, धन दौलत कमाते हैं कि हमें तो बहुत दिन इस संसार में रहना है। अपना बुढ़ापे आने के पहले ही बाल बच्चों के लिए इकट्ठा करता है, बाल बच्चों के लिए स्थायी रूप से धन दौलत जमा करता है। लेकिन पगले को ये शुद्ध नहीं है कि मैं भी एक दिन मृत्यु के गाल में समा रहा हूँ, मैं भी समा जाऊंगा, ये बाल बच्चे भी एक दिन मौत के गाल में समा जाएंगे। साहब कहते हैं, मनुष्य जैसे जैसे असावधान होकर घूमता है वैसे वैसे इसकी मूर्खता पर काल हंसता है। साहब कहते हैं कि काल इस मनुष्य की मूर्खता पर हंसता है, जिसे 4 दिन रहना ही संसार में, ये संसार में मुसाफिर की तरह आया है, लेकिन इस संसार को ही ये अपना मानकर स्थायी रूप से बसने की सोचता है। काल उस पर हंसी करता है। ये असावधान जीव, ये असावधान मनुष्य अपने को नहीं जानता कि इस दुनिया से चंद रोज में चले जाना है। हम जाने थे
खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रही गया पकड़ ले गया काल। बड़े बड़े राजे, जमींदार, संपदाशाली एवं अभिमानियों का लक्ष्य करके सदगुरु कहते हैं कि हम तो यहाँ जाने थे कि ये लोग बहुत भूमि और धन खा जाएंगे, परंतु सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही पड़े रह गए और इन्हें काल पकड़ ले गया। सदगुरु कहते हैं कि बड़े बड़े राजे, महाराजे, जमींदार, संपदाशाली, वैभवशाली बड़े बड़े मकान बनाए, जमींदारी बनाए, धन दौलत इकट्ठा किए कि हम तो इसको सदैव भोगेंगे, इस विषयों को सदैव भोग कर आनंदित होंगे। सदगुरु कहते हैं कि मौत आने पर मकान, धन दौलत, जमींदारी, भूमि सब यहीं के यहीं पड़े रह गए और उन्हें काल पकड़ करके ले गया। चौं दिस पाका कोट था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहुरू, गजबंदा दरबार। चौं दिस ठाढ़े सूरमा, हाथ लिए हथियार, सभी यह तन देखते काल ले गया मार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ मनुष्यों ध्यान से सुनो, अपनी आंखें खोल करके देखो। चारों ओर से पक्का कोट था जिनका, मंदिर शहर के बीच में था, उनका महल शहरों के बीच में था। प्रत्येक खिड़की दरवाजे पर पहरेदारी सिपाही थे, द्वार पर हाथियों के झुंड बंधे हुए थे, हाथ में तलवार बंदूक लेकर चारों ओर से सूरवीर खड़े थे। इस प्रकार सबके देखते देखते इस शरीर को काल मार ले गया। साहब कहते हैं, ऐसे ऐसे महाराजे जिनके आगे पीछे तलवार लेकर, बंदूक लेकर, भाला लेकर उनकी रखवारी में रहते थे, उनकी चौकीदारी करते थे कि शत्रु किसी प्रकार से क्षति ना कर दे, हमला ना कर दे। ऐसे राजे महाराजों को काल भी नष्ट कर दिया। बंदूक भाला वाले और चारों ओर सूरवीरों के पहरे थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सदगुरु सावधान करते हैं कि मौत से कोई आज तक बचा नहीं है। मौत से एक दिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। आस पास जोधा खड़े सबे बजावे गाल, मंझ महल से ले चला ऐसा पर बल काल। आस पास में सूरवीर खड़े सब डींग हाँकते रह गए, बीच मंदिर से पकड़ कर ले गए चला, ऐसा काल प्रबल है। ऐसा काल शक्तिशाली है कि चारों तरफ सूरवीर खड़े थे, हाथ में हथियार लिए रक्षक के लिए, लेकिन वे भी डींग हाँकते थे कि किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं कर सकते कोई भी। साहब कहते हैं, बीच मंदिर से, बीच महल से काल पकड़ करके ले गया। ऐसा काल बली है, काल बली से आज तक कोई बचा नहीं। चाहे बड़े बड़े योद्धा क्यों ना हो, इस शरीर की रक्षा में लगे हों, चाहे कितने बड़े पहरेदारी आप लगा लें, लेकिन मौत से कोई बच नहीं सकता। धरती करते एक पग, समुंदर करते फाल, हाथों पर्वत तौलते ते भी खाए काल। सदगुरु कहते हैं, पृथ्वी को एक पग में नाप लेने वाले वामन, समुद्र को कूद जाने वाले हनुमान जी, हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण को भी काल ने खा लिया। तुम किस खेत की मूली हो? क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? क्या तुम्हें काल ग्रसित नहीं करेगा? साहब कहते हैं, पृथ्वी को एक पग में ही नापने वाले, लांघने वाले, समुद्र को कूद कर लांघने वाले हनुमान जी, पृथ्वी को एक पग में नापने वाले वामन,
गोवर्धन पर्वत पर अपने एक अंगुली में उठाने वाले कृष्ण, ये सब काल के गाल में समा गए। काल ने इसे ग्रसित कर लिया, तो तुम्हारी क्या औकात है। इसलिए तू भी सजग हो जा, तू भी सावधान हो जा, तू भी इस दुनिया से एक दिन जाएगा। हाथों पर्वत फाड़ते समुंदर घूंट भराए, ते मुनिवर धरती गले का कोई गर्भ कराए। हिमालय पर्वत को हाथों से फाड़ डालने वाले रावण को महाबली कहा जाता था। वो हिमालय पर्वत को अपने हाथों से फाड़ दिया तथा सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी जाने वाले अगस्त मुनि इसी पृथ्वी में गलकर मिल गए। फिर कोई क्या अहंकार करता है। सद्गुरु कहते हैं कि यह तो कल्पित दृष्टांत है कि रावण इतने महाबली की पर्वत को दो भाग में फाड़ दिए, समुद्र को एक ही घूंट में अगस्त मुनि ने पी गए। ये सब एक काल्पनिक कथा है संसार के लोगों को समझाने के लिए। ये भी सब काल के गर्त में समा गए, ये भी सब पृथ्वी में गल गए। ताजी छूटा शहर ते कस्बे पड़ी पुकार, दरवाजा जड़ा ही रहा निकस गया असवार। जीव की सवारी प्राण रूपी ताजी घोड़ा शरीर रूपी शहर से छूटा और इंद्रिय रूपी बाजार में चिलगुल मच गया। आँख नाक कान आदि दरवाजे जड़े ही रह गए और सवार जीव निकल गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर को भीतर में निवास करने वाला चेतन जीव इंद्रियों से इस संसार के विषय सुखों को भोगते थे, आँखों से देखते थे, नाक से सूंघते थे, कान से श्रवण करते थे। ये सभी दरवाजे देखते ही रह गए। ये सभी दरवाजे से जीव निकल गया। जब मौत आती है कहते हैं कि जीव नाक से, आँख से, कान से, इन दरवाज़ों से निकल जाता है। सद्गुरु कहते हैं यही बात कि इस शरीर के भीतर से आत्मा किसी न किसी रूप में चला जाएगा, किसी न किसी दरवाजे से निकल कर चला जाएगा। इसलिए तू अभिमान क्या करता है, तू गुमान क्या करता है। बेटा जाए क्या हुआ कहा बजावे थाल, आवन जावन होए रहा जो कीड़ी का नाल। सदगुरु कहते हैं तेरे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ और तू क्या बड़ा अच्छा नंगाड़ा ढोल बजा रहा है, क्या तू प्रसन्न होता है। अरे जिस प्रकार से साहब कहते हैं ये तो चींटियों की पंक्ति के समान जीवों का आवागमन लगा रहता है। जिस प्रकार से अन्य जीव जन्म लेते हैं उसी प्रकार से तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा हुआ। तू हल्ला क्यों कर रहा है, तेरे घर में पुत्र जन्म लिया है, तू ढोल नगाड़ा क्या बजा रहा है, क्या थाली बजा रहा है कि मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है। आना जाना तो ये संसार का नियम है। जिस प्रकार से कीड़े आते जाते हैं, चींटियाँ पंक्ति के पंक्ति आती जाती है, उसी प्रकार से जीव भी इस संसार में आते जाते हैं। बालापन भूले गया और जुआ महमंत, वृद्धपने आलस गयो चला जरनते अंत। साहब कहते हैं कि बालकाल तो भोलेपन में बीत गया। बालक कुछ नहीं जानता है, बालपन में किसी को होश नहीं रहता है, खेल कूद में यूं ही गुजर जाता है। साहब कहते हैं कि बालपन तो भोलापन में गया, अज्ञानता में गया और जवानी मदमस्ती में बीत गई। जो जवानी मिली थी, कल्याण करने का जो सुनहरा अवसर मिला था, उसे संसार के मदमस्ती में, माया मोह के मदमस्ती में तूने बिता दिया। अब बुढ़ापा आलस्य में खो गया और ये बुढ़ापा आने के बाद ये जीव किसी प्रकार से कल्याण साधन नहीं कर सकता।
साहब कहते हैं बुढ़ापा आलस्य में खो गया, अब अंत में चिता पर जलने के लिए चल। साहब कहते अंत में मृत्यु, अंत में तो चिता में ही जलना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं समझाकर, तू समझ, अब इस जवानी में ही सत्संग भजन में लग जा, नहीं तेरी बड़ी हानि है। धन की हानि कोई हानि नहीं, पद की हानि कोई हानि नहीं, लेकिन मुक्ति का अवसर सुनहरा सुंदर जवानी अगर निकल गया तो समझ लो तेरी पूरी जीवन बेकार है। सबसे बड़ी हानि यही है। संशय काल शरीर में, विषय काल है दूर, जाको कोई जाने नहीं, जारी करे सब धूर। सदगुरु कहते हैं भयंकर मृत्यु तो संभवतः दूर भी है, इससे भी भयंकर संशय अज्ञान रूपी काल शरीर में ही विद्यमान है। इसको साधारण लोग नहीं जानते, परंतु यह सबको जलाकर दूर करता है। सदगुरु कहते हैं मौत उतनी भयंकर नहीं है जितनी भयंकर अज्ञान है, जितनी भयंकर संशय है। संशय रूपी काल शरीर में ही बसता है, शरीर में ही निवास करता है। ये सबसे बड़ा भयंकर है, क्योंकि इस मानव जीवन के रहते तू आत्म तत्व का बोध प्राप्त नहीं किया, सत्य को जाना नहीं, तू अपने आप को नहीं जाना, तो सबसे बड़ी विनाश तो यही है। इसको साधारण लोग नहीं जानते, जो सत्संगी नहीं हैं, जो संसार के विषय प्रपंचों में ही संत गुरुजनों के ज्ञान से बहुत दूर हैं, उन लोग नहीं जानते हैं। परंतु यह सबको जलाकर धूल करता है। ये अज्ञान, ये संशय रूपी काल सबको जलाकर राख कर देता है। और यही संशय रूपी अज्ञान तो नाना प्रकार की 84 योनि में डालता है। इसलिए हे मानव, तू सजग हो जा, तू सावधान हो जा और अपना कल्याण कर, क्योंकि कल्याण करने का एक ही साधन है, वह मनुष्य शरीर। अब इस मनुष्य शरीर में सावधान नहीं हुआ तो सबसे बड़ी तेरी हानि है।